ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इराक़ में दजला के बाएं किनारे पर आबाद शहर मौसिल में पैदा हुए। आपका शजरा नसब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। मौसिल का जुड़वा शहर नैनवा था, जो कि 740 कबल मसीह में अपने उरूज पर था। उस वक्त वहाँ इंतहाई ताकतवर कौम आबाद थी और नैनवा एक खुशहाल शहर था जिसकी आबादी तकरीबन 1,20,000 थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 28 साल हुई तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की तरफ माबूस फरमाया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और यूनुस को लाख या उसके ज़्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 147। कुरान पाक की 6 सूरतों में आपका जिक्र मौजूद है, जबकि एक सूरत जो कि आपके नाम पर है उसमें आप अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल तक नैनवा के लोगों की तबलीग की, मगर सारी कौम उनकी दावत कबूल करने से इनकारी रही, बल्कि आप अलैहिस्सलाम का बेहद मजाक भी उड़ाया। नाफरमानियों और सरकशी में इस कौम ने सबको पीछे छोड़ दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम को बता दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उनके शहर पर अज़ाब आएगा और सारी की सारी कौम हलाक हो जाएगी। आपने कौम को अल्लाह ताला के हुक्म से आगाह कर दिया तो नैनवा के बुजुर्ग सर जोड़कर बैठ गए और ये फैसला किया कि चूँकि यूनुस अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी किसी से झूठ नहीं बोला, इसीलिए उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के घर पर पहरा बिठा दिया कि जब तक ये हम में रहेंगे तो अज़ाब नहीं आएगा, और जिस रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हिजरत करेंगे तो समझो कि अगली सुबह ही हमको अज़ाब आन घेरेगा। तीसरी रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से हिजरत कर गए और सुबह बस्ती के किनारे खड़े होकर अज़ाब इलाही देखने लगे। कौम को पता चला तो वो सब इकट्ठे हो गए। बस देखते ही देखते बादल आए और फिर उनसे काला धुआं निकलने लगा, जिससे सांस लेने में दुश्वारी आने लगी। ये देख करके अहले नैनवा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे कि उनके हाथ पर ईमान ले आते हैं, नहीं तो ये अज़ाब हमें हलाक कर देगा। लेकिन जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो फिर सारे यकजा होकर अल्लाह पाक से दुआएं करने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब एक जगह एक दूसरे को भूलकर तौबा इस्तग़फ़ार में लग गए और वादा किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अगर बस्ती आ जाएंगे तो उनको अल्लाह का नबी मान लेंगे। अल्लाह ताला को इनकी आहो बका और सच्ची तौबा बहुत पसंद आई, जिस पर अल्लाह ताला ने कौम यूनुस को माफ़ फरमा दिया और अज़ाब उनसे टल गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसको यूँ बयान फरमाया है, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उनका ईमान उसे नफ़ा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी ज़िंदगी में उनसे रुसवाई का अज़ाब दूर कर दिया और एक मुद्दत तक उनको बहरामंद रखा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 98। ये यौम अशूरा था, यानी 10वीं मुहर्रम का दिन था। जब कौम पर अज़ाब टल गया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए कि मैं अब इस बस्ती में कैसे जाऊंगा, सब मुझे ही झूठा समझेंगे। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में उस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए, यहाँ तक के बहरे रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती में लोगों के साथ सवार हुए। कश्ती जब वस्त में पहुँची तो अचानक से रुक गई। कश्ती के सवार कहने लगे कि हम में कोई जालिम गुनाहगार या फिर भागा हुआ गुलाम मौजूद है, जिसकी वजह से कश्ती रुक गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोल उठे, वो भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ। चुनाचा कुरानदाजी की गई तो उसमें आप अलैहिस्सलाम ही का नाम निकला। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम पानी में डाल दिए गए, क्योंकि उन लोगों का दस्तूर यही था कि जब तक भागा हुआ गुलाम दरिया में गर्क न कर दिया जाए उस वक्त तक कश्ती चलती ना थी।
खैर कश्ती वालों ने आप अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया और कश्ती लेकर रवाना हो गए और फौरन ही एक मछली आप अलैहिस्सलाम को निगल गई और मछली के पेट में जहाँ बिल्कुल अंधेरा था आप अलैहिस्सलाम कैद हो गए। रिवायत में है कि जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफात पा गए हैं। उस पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने आज़ा को जुम्बिश दी तो उसमें हरकत पैदा हुई तो फौरन सजदा रेज हो गए और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद यानी सजदा गाह बनाता हूँ जहाँ किसी दूसरे ने तेरी इबादत न की होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यानी कोई माबूद नहीं उसके सिवा, वो ज़ात पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों में से हूँ, सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया और उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इस अंधेरी कोठरी से निजात दी और मछली ने किनारे पर आकर आप अलैहिस्सलाम को 40 दिनों के बाद उगल दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बड़े ही कमज़ोर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने कद्दू की बेल आपके पास उगा दी जिसने आपके ऊपर साया कर दिया और रोज़ाना एक बकरी सुबह शाम आपके पास आती जिससे आप दूध पीते। जल्द ही आप तंदुरुस्त होकर शहर नैनवा पहुँचे जहां आपके कौम वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई। अब इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैसे ज़िंदा रहे, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती रही। बाज़ मॉडर्न हजरात इस वाक़ये की असलियत को शक की नज़र से देखते हैं कि आखिर इतने दिन तक आप अलैहिस्सलाम बग़ैर खाए पिए चारों तरफ से बंद एक अंधेरी कोठरी में ज़िंदा कैसे रहे। मौजज़ा होता ही अक्ल से बालातर है कि जिसको देखकर या सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। इस हवाले से ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर डॉक्टर अमरोज जाहिन विल्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि मछली के पेट में इतनी ऑक्सीजन होती है कि एक इंसान आसानी से वहाँ सांस ले सकता है। अलबत्ता उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो कि इंसान के लिए बुखार का दर्जा हरारत है। फॉलिक लैंड में शिकारी जैमरोज व्हील मछली का शिकार करते हुए पानी में गिर गया जिसको व्हील ने निगल लिया, लेकिन उसके साथियों ने 4 दिन की मेहनत के बाद मछली को पकड़ लिया। जब इसका पेट चाक किया गया तो जेम्स अंदर जिंदा था, अलबत्ता वो इंतहाई लागर था और जिस्म पर कोई बाल ना थे। तकरीबन 1 माह अस्पताल में रहने के बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। इसी तरह 1958 में सितारा मशरिक नामी जहाज से बार्कले शिकारी गिर गया जिसको मछली ने निगल लिया। पास ही खड़े अमले ने इस मछली का शिकार कर लिया। पूरा अमला मछली को कुल्हाड़ियों से काटने पर लग गया कि अचानक उनको मछली के पेट में हरकत महसूस हुई और फिर इन्हें बार्कले चर्बी में लिपटा हुआ मछली के पेट से मिल गया। वो बेहोशी के आलम में था जो कि 2 हफ्तों के इलाज से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। प्यारे दोस्तों, सन 1800 से लेकर अब तक ऐसे दर्जनों वाक़यात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जिनमें से इंसान को मछली के पेट से चाक करके जिंदा निकाल लिया गया है। ऐसे ही वाक़यात की वजह से आज गैर मुस्लिम साइंसदान भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वाक़या आसमानी किताबों में दर्ज है वो बिल्कुल सच है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है और बेशक यूनुस ज़रूर रसूलों में से हैं। जब वो भरी कश्ती की तरफ निकल गए तो कश्ती वालों ने कुरा डाला तो यूनुस धकेले जाने वालों में से हो गए। फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो अपने आप को मुलामत करते रहे। तो अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता तो ज़रूर उस दिन तक उस मछली के पेट में रहता जिस दिन लोग उठाए जाएंगे। फिर हमने उसे मैदान में डाल दिया और वो बीमार था और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगा दिया और हमने उसे 1 लाख बल्कि ज़्यादा आदमियों की तरफ भेजा तो वो ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक वक्त फ़ायदा उठाने दिया। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 139 से 148 तक। प्यारे दोस्तों, अंदाज़ा कीजिए वो तस्बीह कितनी बाबरकत है कि जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से आज़ादी दी थी। तो क्यों ना मैं और आप भी इस तस्बीह का दिन और रात विर्द किया करें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, खूब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं तो बड़े बड़े तूफ़ान टल जाया करते हैं, बड़ी मुसीबतें दूर हो जाया करती हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।